आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिबास एपिसोड 10। अगले दिन सुबह से हर तरफ गहमा गहमी मची हुई है। सब अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। सबके चेहरों से खुशियां झलक रही हैं। इल्हाम लाल रंग के शरारे में मलबूस दुल्हन के रूप में बेतहाशा हसीन लग रही है। आहिल एक लम्हे के लिए आयजा और शिजा के साथ सामने से स्टेज की जानिब आती हुई इल्हाम को देखकर साकित हो जाता है। वो भी ब्लैक कलर की शेरवानी में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। 5 फीट 11 इंच के कद का आहिल 5 फीट 5 इंच की इल्हाम के साथ एक खूबसूरत जोड़ी का मंजर पेश कर रहा है। वो चंद लम्हे अपने बराबर में बैठी इल्हाम की मौजूदगी पर यकीन करने में ही गुजार देता है। खाना खुल चुका है। स्टेज से रश कम हो गया है। सब मेहमान खाने की तरफ मुतवज्जा हैं और मेजबान इन्हें खिलाने की फिक्र में। तभी मौके से फायदा उठाकर आहिल हल्का सा इल्हाम की जानिब झुकता है। आप इल्हाम ही है ना? वो पूछता है। क्या मतलब? वो बिना इसे देखे ताज्जुब से बोलती है। यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ही हैं, वो बेयकीनी से कहता है, जैसे कोई ख्वाब दिख रहा हो। वो इसके लहजे की हरारत और लफ्जों पर बेसाख्ता इसकी जानिब देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। वो फौरन नजरें हटा लेती है। चंद लम्हे खामोशी की नजर होते हैं। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार लोगे? वो निहायत आहिस्तगी से कहती है। बिल्कुल 100%, वो इत्मीनान से कहता है। तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हो रहे? वो फिर कहती है। मैं मोहब्बत का शिकार हो रहा हूँ, वो मोहब्बत से इसे देखता हुआ कहता है। वो लम्हे भर को नजर उठाकर इसे देखती है, फिर खामोश हो जाती है, जैसे कुछ कहने की अब हिम्मत न बची हो। मैं शायद दुनिया का पहला दुल्हा हूँ जो स्टेज पर बैठकर अपनी नई नवेली दुल्हन के खदशात दूर कर रहा है, वो मुस्कुराता हुआ कहता है। वो इसकी बात पर सर झुका लेती है। आयजा और फातिमा रुखसती के बाद इल्हाम को आहिल के कमरे में छोड़ गई हैं। वो काफी अरसे बाद इसके कमरे में आई है। एक भरपूर नजर पूरे कमरे पर दौड़ाती है। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ है। कमरे की दीवारें ऑफ वाइट रंग की हैं और कमरे में मौजूद फर्नीचर भी इसी की मैचिंग की मुनासबत से वाइट और गोल्डन रंग का है। फर्श पर मरून कारपेट और दरवाजे खिड़कियों पर मरून कलर के ही पर्दे लटक कर कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। कमरे की दीवारों पर जा बजा आहिल की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनमें वो जिंदगी की रौनकों से भरपूर जिंदगी जीता हुआ नजर आ रहा है। वो इसकी तस्वीरों को देखकर मुस्कुराती है। शायद ये निकाह के बोलों का ही असर है जो दिलों में मोहब्बत डाल देता है। वो आज पहली बार इसे इस तस्वीर में अपने शौहर की हैसियत से देखती है, वरना सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था कि इसे अभी तक कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत शख्स है, वो अपने अंदर एतराफ़ करती है। इसके दिलो दिमाग में 1000 तरह के अंदेशे और वसवसे अपने पंजे गाड़े बैठे हैं, जिनके ज़ेरे असर वो अभी तक कशमकश का शिकार है। आहिल और इल्हाम से वो इल्हाम आहिल बन चुकी है। वो सोचते हुए खुद ज़ेरे लब अपना नाम बार बार आहिल के नाम के साथ दोहराती है, इल्हाम आहिल, जैसे इस बात पर यकीन लाना चाह रही हो। तभी दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर वो अलर्ट होकर बैठ जाती है। आहिल अंदर दाखिल होता है, फिर दरवाज़ा लॉक करके जैसे ही इल्हाम की जानिब पलटता है, वो नज़रें हटाना भूल जाता है। वो कितनी ही देर तक एक स्टैचू की मानद खड़ा होकर बिना पलक झपकाए इसे कमरे में दुल्हन के रूप में मौजूद बैठे देखता रहता है। तो वो कुछ देर इसके इंतजार करने के बाद
हल्का सा चेहरा इसकी जानिब मोड़कर इसे देखती है। वो बिना हरकत किए इसी तरह खड़ा इस लम्हे को महसूस कर रहा है। वो चंद लम्हे इसको देखते हुए गुजार देती है, मगर वो इसी तरह खड़ा रहता है। आहिल आखिर इसे आहिस्तगी से पुकारती है। वो चौंकता हुआ किसी ट्रांस की कैफियत से बाहर आता है। हाँ हाँ, खुद की हरकत पर खुद ही मुस्कुराकर जेब से मोबाइल निकालकर इस पूरे मंजर को कैमरे में कैद कर लेता है। वो हैरत से इसकी हरकत को देखती है। वो आहिस्तगी से चलता हुआ साइड टेबल तक आता है, वहां पर अपना मोबाइल रखता है, फिर दराज खोलकर एक बॉक्स निकालता है और आहिस्तगी से इल्हाम के सामने बैठ जाता है। वो सर झुकाए गोद में मौजूद अपने हाथों पर नजरें जमाए हुए है। ये आपके लिए। वो बॉक्स खोलकर इसकी जानिब बढ़ाता है। वो नजर उठाकर बॉक्स में मौजूद चेन और पेंडेंट को देखती है, फिर एक नजर इसे देखती है और बॉक्स थाम लेती है। ये वाकई आप ही है ना? वो फिर से अपना किया हुआ सवाल दोहराता है। वो नजरें उठाकर एक बार फिर इसे देखती है। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा ना? वो आहिल को ताज्जुब से देख रही है। आहिल की आंखों में नमी उतरती है। वो खामोश रहती है। इसकी आंखें देखकर कुछ होता है। चंद लम्हे एक दूसरे को ऐसे ही देखते खामोशी से गुजर जाते हैं, फिर वो नजरें झुका लेती है। मुझे तुमसे कुछ कहना था, वो नरमी से नजरें झुकाए कहती है। मैं जानता हूँ, वो इसे देखता हुआ कहता है। वो नजर उठाकर सवालिया नजरों से इसे देखती है। आप परेशान ना हो, वो उठकर कहता हुआ अपना मोबाइल उठाता है। मैं सेल्फी ले लूं आपके साथ? वो बेहद नॉर्मल अंदाज में पूछता है। वो हैरत से इसे देखती है, जैसे इसे समझने में गलती हुई हो। वो मोबाइल का कैमरा ऑन करता है और इसके बराबर में आकर बैठ जाता है। वो यकटक इसे देखे जा रही है। इल्हाम, वो इसे खोया हुआ महसूस करके आवाज लगाता है। वो होश में आती है, फिर वो अपनी और इल्हाम की 2-3 तस्वीरें लेता हुआ मुस्कुराकर तस्वीरों को देख रहा है, जब इसे इल्हाम की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें वाकई कोई मसला नहीं है? वो इससे अपने बराबर में बैठे आहिल की जानिब देखते हुए पूछती है। वो भी इसकी जानिब इसकी आंखों में देखता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठे एक दूसरे को तक रहे हैं। एक यकीन करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा यकीन दिलाने की। मैं चाहता हूँ आपको भी मोहब्बत हो जाए मुझसे, वो इसकी आंखों में बेयकीनी को पढ़ते हुए कहता है। जितनी मुझे होने लगी है इतनी नहीं, तो कम से कम थोड़ी ही सही, वो मोहब्बत से कहता है। वो इसकी आखिरी बात पर नजरें झुका लेती है। भूख लग रही है यार मुझे, वो चंद लम्हे की खामोशी से इसे देखने के बाद संजीदगी से कहता है। वो बेसाख्ता पलकें उठाकर इसे देखती है, जैसे इसने कुछ गलत सुन लिया हो। कितनी अजीब बात है ना, इंसान खुद अपनी ही शादी पर सही से खाना नहीं खा पाता। वो सर हिलाए कहता है, जैसे बे इंतहा अफसोस हुआ हो इसे खाना ना खाने का। आपने भी तो नहीं खाया होगा ना सही से कुछ? चले ऑर्डर करते हैं कुछ ना कुछ। वो मोबाइल निकालकर मतलूबा चीजें ढूंढना शुरू करता है। तुम्हें सच में खाना खाना है? वो आज शायद इसे हैरान करने की पूरी प्लानिंग किए बैठा था। हाँ, वो कंधे उचकाकर आराम से कहता है। इसकी उंगलियां मोबाइल पर तेजी से काम कर रही हैं। इल्हाम हैरत से कभी इसे और कभी इसके हाथ में पकड़े मोबाइल को देखती है। हो गया ऑर्डर, वो अपना मोबाइल साइड पर रखते हुए कहता है। ऐसा करें आप भी चेंज कर ले, मैं भी इजी हो जाता हूँ, तब तक खाना भी आ जाएगा, फिर सुकून से खाएंगे। वो उठता हुआ नॉर्मल अंदाज में इसे कहता है। वो खामोशी से इसे देख रही है।
वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रहा है। इल्हाम वो इसकी गैर मौजूदगी को महसूस करके कपड़े निकालता हुए इसे आवाज देता है। हाँ, वो चौंकती है, फिर अपने कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो जाता है। वो बेड से उठकर ड्रेसिंग तक आती है, खुद को शीशे में देखती है। मुस्कुराहट इसके चेहरे का अहाता करती है। फिर वो अपनी ज्वेलरी उतारने लगती है। वो शावर लेके शर्ट और ट्राउजर में बाहर आता है जब इल्हाम अपना सूटकेस खोलने की कोशिश कर रही है। वो इसकी जानिब बढ़कर इसकी मदद करता है, फिर अपने बाल खुश्क करता वो मोबाइल चेक करता है। वो अपने कपड़े निकालने लगती है। मैं राइडर से खाना लेकर आता हूँ, वो तौलिया रखते हुए कहता है और बाहर निकल जाता है। वो भी कपड़े उठाए वॉशरूम का रुख करती है। वो खाना लेकर वापस आता है तो कमरे में कोई नहीं होता। वो आराम से कमरे के सोफे पर बैठकर खाना निकाल कर लगाता है। इतने में इल्हाम भी चेंज करके फ्रेश सी बाहर निकलती है। जल्दी आ जाए, भूख से मर जाऊंगा मैं, वो इसे देखकर कहता है। वो भी तौलिया साइड पर रखती खामोशी से आकर बैठ जाती है तो वो इसे बर्गर निकाल कर देता है और खुद भी खाने लगता है। खा लें, ठंडा हो रहा है, वो इसे खामोशी से बैठा हुआ देखकर कहता है। वो खाना शुरू करती है। इल्हाम, हम दोस्ती कर लेते हैं, वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए कहता है। मियाँ बीवी दोस्त हो सकते हैं क्या, वो पूछती है। मियाँ बीवी को ही तो दोस्त होना चाहिए, वो एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त साबित होंगे, वह फ्राइज का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहता है। दोस्त कौन होता है? जिससे इंसान अपना दुख दर्द बांट सके, जिसे अपने दिल का हाल सुना सके, राइट? वो सवालिया नजरों से इसे देखते हुए पूछता है। वो हाँ में सर हिलाती है। तो मियाँ बीवी से बढ़कर एक दूसरे को समझने वाला और कौन होगा? वो इसे लाजवाब करता है। और जब मियाँ बीवी एक दूसरे को बिना हिचकिचाए अपने दिल का हाल बताने लगे तो समझें आपका रिश्ता एक परफेक्ट रिश्ता है और वो एक परफेक्ट कपल है, वो कहता जाता है। वो इसकी बातें सुनती इसे देखती रह जाती है। इस एंगल से तो इसने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। चलें फिर, दोस्ती पक्की ना हमारी, वो इल्हाम की जानिब हाथ बढ़ाता हुआ कहता है। वो एक नजर इससे फिर इसके बढ़े हुए हाथ को देखती है, फिर हाँ में सर हिलाती इससे हाथ मिला देती है। वो जवाबन खुल के मुस्कुराता है।